उपासना जी, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है पैंडेमिक के बाद वापस से काम शुरू हुआ है? वो इस टीम के साथ आप पहले भी काम कर चुकी हैं, तो कैसा लग रहा है रीयूनाइट करके? मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। मुझे बचपन से ही काम करने की बहुत आदत है, मतलब मैं 7-8 साल की उम्र से ही काम करती हूँ। तो बीच में ऐसा कभी टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं कि मैं इतनी देर तक घर पे महीनों रही हूँ। तो वैसे तो बहुत अच्छा भी रहा, एक तरीके से मैं अपने घर पे रही, बच्चों के साथ रही और मैंने अपने घर का हर कोना अच्छे से देखा। लेकिन जिसको आदत हो काम करने की उसको बहुत अजीब लगता है। तो जब मैंने शूटिंग में गई, मैं इस शो की शूटिंग में, और लाइट्स ऑन हुई और एक्शन हुआ और मैंने सबको माहौल को देखा, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वापस जिंदगी में चली गई हूँ, एकदम कुछ ठहर गया था और ऐसा बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। बहुत मजा आया मुझे काम करके उससे। टीम एक तरह से वापस आई है, तो मुझे इस शो के बारे में जरा बताइए। और क्योंकि मेरा अगला सवाल ये भी है, क्योंकि आप लोग हर दिन आ रहे हो मंडे टू फ्राइडे, तो एक 50 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट होगा हर दिन। तो कोई प्रेशर भी है क्योंकि अब डेली आना है, हफ्ते में 2 दिन नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल प्रेशर नहीं। प्रोड्यूसर्स को हो सकता है मुझे तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो इतना उसमें, क्योंकि एक तो ये जो टीम है, जैसे प्रीति और नीति जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये इनके लिए कोई पहला शो नहीं है ऐसा। इन्होंने बहुत सारे ऐसे शोज बनाए हैं कॉमेडी के, तो इसलिए उनके लिए भी मेरे को लगता है कि वो बहुत वहाँ पे इंजॉय करती हैं, काम करते हुए हंसती हैं, तो उनके लिए भी शायद वो उतना प्रेशर नहीं है। फिर एक्टर्स जो हैं वो एक टीम है और हर एक्टर ने हर एक दूसरे एक्टर के साथ बहुत बहुत काम किया हुआ है। जैसे मैं सुनील ग्रोवर के साथ, शिल्पा शिंदे के साथ, सूरी जी, सुगंधा जी और पारितोष और सिद्धार्थ, संकेत, इतने प्यारे एक्टर्स हैं ये और इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं कि इनके साथ काम करना बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसे लगता है आप अपनी फैमिली में काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी अच्छी टीम और अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना हमेशा आदमी इंजॉय करता है। वो आपको समझते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं उसमें। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक कॉमेडी शो है, तो हम खुद भी बहुत इंजॉय करते हैं जब हम कॉमेडी शो करते हैं। तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हम खुद भी जब इम्प्रोवाइज करते हैं, तो जितना ऑडियंस एंजॉय करती है ना, हम भी उतना ही एंजॉय करते हैं परफॉर्म करते हुए। जब हमें पता होता है कि ये पंच लाइन है, यहाँ पे ऑडियंस हंसने वाली है और सब, तो एक बड़ा अच्छा माहौल रहता है कॉमेडी शो का। और जैसे मैं कह रही थी कि अब ये डेली आ रहा है, 50 मिनट्स एक दिन एयर होगा, तो इतना सारा काम हो रहा होगा, इतना सारा काम करना पड़ रहा होगा, तो टेलीविजन अब थोड़ा हेक्टिक लगने लगा है? क्योंकि पहले तो हफ्ते में 2 बार आते थे, कॉमेडी करते थे, लेकिन अब हर दिन आना है। हाँ नहीं, बहुत हम लोग तो अभी बहुत घंटे काम कर रहे हैं। जैसे कल जो हमारा शूट था तो 7 बजे शुरू हुआ था और रात के 11:30 बजे वो फिनिश हुआ। तो बहुत लंबा टाइम, और हम कितने गेटअप्स चेंज कर रहे थे उसमें, क्योंकि डिफरेंट फिल्मों के गैग्स हैं, हम अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो उसमें पूरा गेटअप चेंज होता है। और काफी लंबा शेड्यूल रहा। तो डेफिनेटली थकते हैं सब लोग, हम भी बहुत थक गए कल तो आज का दिन उन्होंने गैप दिया, अभी कल फिर करेंगे हम लोग। 50 मिनट्स का कॉमेडी है, तो वैसे मेरे को लगा था पहले कि हम शायद हाफ एन आवर के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये काफी लंबा रहेगा और इसके अंदर अलग अलग फिल्मों के गैग्स रहेंगे। वो फिल्में जो कि आपने ऑलरेडी देखी हैं, जो हिट फिल्में हैं और आपको उनकी कहानी पता है, अब उसे हम कॉमेडी वे में प्रेजेंट करेंगे। मतलब कोई भी एक्टर कुछ अलग डिफरेंट, सेम कैरेक्टर, जैसे संजीव कुमार हैं शोले के, तो संजीव कुमार कोई बना होगा, कोई अमिताभ बच्चन बने होंगे, कोई धर्म जी, कोई हेमा मालिनी, कोई, तो आपके दिमाग में एक इमेज बैठी हुई है कि ये है ये हेमा जी हैं, या ये धर्म जी हैं, या ये दीपिका पादुकोण है, या ये आलिया भट्ट है। आप उसको एक अलग ही कैरेक्टर में, आप समझ लीजिए मैं आलिया भट्ट बनी हूँ, तो पहले ये फनी है,
मतलब कि मैंने वैसा ड्रेस पहना हुआ आलिया भट्ट जैसा और मैंने वैसे परफॉर्म कर रही हूँ, तो एक अपने आप में वो एक वो कैसा लगे, एकदम फनी लगे ना। हाँ. तो इस तरह से हर एक कोई एक अलग कैरेक्टर प्ले करा। जो अमिताभ बच्चन है, जो अगर सूरी जी बने हो, सूरी जी की हाइट एकदम छोटी है और वो अमित जी इतने लंबे और सूरी जी इतनी छोटी हाइट, मतलब वो अपने आप में एक फन क्रिएट करेगा जो ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। राइट। लेकिन उपासना जी, पैंडेमिक में 5 महीने तो हम सब घर पर बैठ गए, हमने अपने आप को कोरोना से कहीं ना कहीं दूर रख लिया क्योंकि हम घर में बैठे हुए थे। लेकिन अब जब काम करने की बारी आई, निकलना पड़ा, तो कोई डर था कि क्या ऐसे माहौल में बाहर निकलना चाहिए, इतने लोगों को मिलना चाहिए, एक सेट पे काम शुरू होगा, कहीं कोरोना कोई कैरी कर रहा होगा जो हमें नहीं पता होगा, तो वो डर था बैक ऑफ द माइंड? बिल्कुल था। मतलब मैं शायद उतना नहीं डरती जितना मेरी फैमिली के लोग डरते हैं रोज जब मैं शूटिंग के लिए निकलती हूँ। मास्क लगा लो, ये कर लो, सैनिटाइजर रख लो। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो मुझे लगता है एक्टर ही है। हाँ. क्योंकि आप मास्क नहीं लगा सकते हैं जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। आप मेकअप मैन भी आपके पास आके मेकअप करेगा तो आप मास्क नहीं लगाया होगा उस वक्त आपने। हेयर ड्रेसर आपके पास आएगी, फिर जो कॉस्ट्यूम लेके आएगा या कोई ड्रेस ठीक करने के लिए टेलर आएगा, मेजरमेंट के लिए आएगा, जो बाकी एक्टर्स आपके साथ खड़े होकर परफॉर्म करेंगे, किसी ने मतलब वो सब तो हमने तो मास्क नहीं लगाया एक्टर्स ने। तो सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो मुझे ऐसे लगता है कि वो एक्टर्स को है, क्योंकि आप मास्क के बगैर हैं और आपको इतनी क्लोजली किसी से बात करनी है और आपको परफॉर्म करना है। वैसे तो ये लोग बहुत ज्यादा केयर ले रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वहाँ सब हैं, डॉक्टर्स हैं, वैन्स हैं, जो चीजें बोल रहे हैं वो सैनिटाइज करते हैं बार बार सेट को। सबने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन वो सबने लगा तो रखे हैं लेकिन हमने नहीं लगा रखे हैं। तो और बहुत सारे लोग, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, यूनिट तो होगी, कैमरामैन भी होंगे, लाइट मैन भी होंगे, सारा यूनिट तो रहेगा ही। तो खतरा तो है डेफिनेटली जी। लेकिन अभी कितना टाइम मैं सोचती हूँ कि घर पे आप बैठे रह सकते हैं, बहुत बोर हो गया है और सारी दुनिया बहुत तंग आ चुकी है अभी घर पे बैठ के ना। तो अभी बस इतना ही है कि आप जितना भी प्रिकॉशन ले सकें। जैसे पहले मैं उतना गर्म पानी नहीं पीती थी जितना आप पीती हूँ। बार बार सेट से आती हूँ, मैंने अपने बॉय को बोल रखा है, स्पॉट बॉय को, कि मुझे इमीडिएटली थोड़ा पानी, गर्म पानी दे दो। बार बार हाथ सैनिटाइज करती हूँ और ऐसा, ये सब तो पहले कभी भी नहीं करते। सैनिटाइजर तो मुझे शायद मैंने जिंदगी में 8 या 9 बार यूज किया होगा अपनी पूरी लाइफ में, और अब मैं कोई 20, 25, 30 बार एक ही दिन में कर रही हूँ। वो तो मैंने सैनिटाइजर हमेशा होता था, मैंने कभी यूज ही नहीं किया। तो मेरे को लगता ही नहीं था इसको यूज करना पड़ेगा, डर नहीं लगता था किसी से मिलते हुए। सब गले मिलते थे, हाथ पकड़ते थे, बात करते थे। अभी सब ऐसे डिस्टेंस से खड़े होके हम बात करते हैं। बट आप मिस करते हो वो सेट पे जो एटमॉस्फेयर होता था कि लंच टाइम में किसी के भी सेट पे, किसी के भी रूम में चले गए, लंच साथ में कर लिया, किसी का काम बहुत पसंद आ गया तो हक करके बोल दिया, अरे वाह क्या काम किया है। वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता, तो आपको पहले का तरीका मिस करते हैं कहीं ना कहीं? बहुत ज्यादा। पहले सब एक साथ एक्टर्स भी बैठ के खाना खा लेते थे, किसी से हाथ से कुछ भी लेके खा लेते थे। कभी सोचा ही नहीं था कि कोई चपाती दे रहा है तो अपने हाथ से दे रहा है। अभी कोई हाथ भी लगा दे, लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक डर, इतना डर बैठ गया है शायद दिमाग में ये 4-5 महीने में कि अब हर चीज से डर लगने लगा है। तो भगवान करे ये जल्दी से जल्दी ठीक हो और फिर वैसी पार्टीज हो, शादियां उस तरह से हो, माहौल उतना अच्छा हो, लोग आपस में मिलें, फैमिलीज एक दूसरे के घर जाएं। हमारी तो खुद की बिल्डिंग में 2 कोरोना वायरस के वो पेशेंट्स निकले हैं। तो अभी मतलब हम लोग लिफ्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं स्टेयर्स के साथ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डराती हैं रोज। लास्टली, जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या कहेंगी जो हमेशा आपको इतना प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं? मैं तो उनको यही कहूंगी कि आज जो पे भी हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं अपने दर्शकों की वजह से। तो जितना प्यार आपने मुझे दिया, देते रहिए। मेरा शो जरूर स्टार भारत पे 1 को आ रहा है 8 बजे, और अब मैं एज ए डायरेक्टर हूँ एक फिल्म लेके। तो उम्मीद है कि जितना लोगों ने मुझे एज एक्ट्रेस पसंद किया है, कि फिल्म 11 दियां पौं 12 भी देखेंगे।
पंजाबी फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच उपासना जी, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी और इस प्रोजेक्ट के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर।